अच्छा जी, अगर आपकी एग्रीकल्चरल ज़मीन है और वो चंद एकड़ है, 3 एकड़ है या 4 एकड़ है, तो उसके ऊपर क्या आपको ऐसा मुमकिन है कि पटवारी जो है वो कहे कि आप एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स जो है वो अदा करें सूबे को? तो बिल्कुल जी, ऐसा मुमकिन है, ऐसा हो रहा है। बहुत से लोगों को मुझे मैसेज आते रहते हैं व्हाट्सएप पे, इस तरह से टैक्स आ रहा है और वो परेशान हैं। तो इसमें देखें, ये जो हमारा टैक्स का लॉ है, बेसिकली पंजाब एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स एक्ट है। इसके अंदर 2 शेड्यूल्स हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे विजिबल हैं। ये एक्चुअल लॉ मैंने खोला हुआ है, ठीक है जी, अपडेटेड जो है 2024 में। तो इसके मुताबिक ये 2 शेड्यूल्स में से जिसमें आपका टैक्स बन गया वो आपको अदा करना होगा। तो ये वाले शेड्यूल में ज़्यादातर लोग फॉल कर जाते हैं इनकम वाइज, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ मैटर नहीं करेगी कि आपकी ज़मीन कितनी है। अगर आपकी 4 लाख से ऊपर आपकी इनकम बन गई तो फिर आप पे ये वाला जो स्लैब है ये लगेगी, ठीक है। और अगर 8 लाख से ऊपर आप चले गए तो फिर नीचे वाली स्लैब आपके ऊपर लगेगी। उसके बाद अगर 12 लाख से ऊपर आप चले गए तो फिर ये तीसरी स्लैब आपके लगेगी, आप पे लगेगी। और 24 लाख से ऊपर अगर आप चले गए तो देन ये वाली स्लैब लगेगी। और अगर आपकी 48 लाख से ऊपर इनकम है तो फिर आप पे ये वाली स्लैब जो है वो लागू होगी, लास्ट जो है। इसके बाद कोई नहीं है। 48 लाख से ऊपर जो है सब के लिए एक ही रेट है, ठीक है। लेकिन ये बढ़ जाता है चूँकि यहाँ परसेंटेज के हिसाब से है, पर मतलब फ़ी लाख रुपए के ऊपर 15% जो है तो वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट बन जाती है। तो इसमें देखें, मिसाल के तौर पे आपकी जो है 3 एकड़ ज़मीन है टोटल, ठीक है। तो आपके एरिया में 1 एकड़ का ठेका जो है 1,70,000 रुपये बोली जो है वो लगी, ठीक है। तो 3 एकड़ का आपका बन गया जनाब 5,10,000 रुपये। तो ये वाली जो सेकंड स्लैब है इसमें आप फॉल करेंगे और आपको 1,000 रुपये जो है वो पे करना होगा, ये वाली स्लैब जो है, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल लिया करें। ये जो ठेका होता है इसका जो हमारे जो लैंड रेवेन्यू के ऑफिसर्स होते हैं जो पटवारी को बताते हैं कि भाई इतना टैक्स भेजना है, वो उनको पता होता है इस चीज़ का कि किस इलाके में कितना ठेका है। तो इस वजह से अगर आपको 3 एकड़ का या 4 एकड़ का जो है वो के ऊपर जो है टैक्स अदा करना पड़ रहा है तो कोई अजीब बात नहीं है, कानूनी है, इल्लीगल नहीं है, गैर कानूनी नहीं है, कानून में ये लिखा हुआ है। तो इस वजह से पटवारी जो है वो आपको वो भेज रहा है तो डेफ़िनेटली वो आपको फिर अदा करना होगा, ठीक है जी। बट अगर आपका जो है ठेका आपने कम लिया है, ठीक है, जैसे आपने ठेका लिया है 1 लाख रुपया फ़ी एकड़ और पटवारी ने उसकी जो कैलकुलेशन है वो 1.5 लाख के हिसाब से की है, तो फिर आप उनको कम्युनिकेट करें, जो पटवारी के साथ जाके बातचीत करें कि जी हमारे तो ठेका इतना है। और दूसरी मैं आपको टिप इसमें दे देता हूँ, जब भी आप बोली अगर कर रहे हैं या अगर आपके पास जो पुराना को बंदे हैं जिनको आप ज़मीन ठेके पे दे रहे हैं, तो उनके साथ जो भी आप उनको पेमेंट करते हैं या उनसे पेमेंट लेते हैं तो उस चीज़ का जो रिकॉर्ड रखा करें, उसको रिटर्न रखा करें, ताकि इसमें फिर बाद में आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। या अगर आपकी बोली लगती है, ओपन बोली है, तो उसकी वीडियो एक बना लिया करें ताकि बाद में प्रूफ रहे कि भाई मैंने तो ये इस रेट पे ठेके पे दिया था, ठीक है जी। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, प्रूफ के बगैर बहुत मुश्किल हो जाता है किसी चीज़ को साबित करना, ठीक है जी।